नमस्ते, मैं अविनाश, सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी और मूवमेंट देने के बाद जो क्लोजिंग आई है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। अभी जैसे कि मैं अभी ये डेली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो एवरी हाई से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है, आप देखेंगे कि ये प्रीवियस 3-4 हाई में दिखाता हूँ आपको। ये कोरोना का जो हाई था, यहाँ से जब डाउनवर्ड एंगल डाला, ये ब्रेकआउट आया, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया। उसके बाद ये डाउनवर्ड एंगल के आसपास वापस रिटेस्ट होके वापस एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया। उसके बाद ये यहाँ से मैंने जब डाउनवर्ड एंगल डाला, तो आप देखेंगे ऊपर जाके ये डाउनवर्ड एंगल के आसपास कंटिन्यूस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आई। इसके बाद जब न्यू हाई बना, उसके बाद मैंने वापस डाउनवर्ड एंगल डाला, तो ऊपर जाने के बाद वही डाउनवर्ड एंगल पे टेस्ट करके ऊपर की तरफ मूवमेंट। न्यू हाई पे जब भी मैं डाउनवर्ड एंगल डालता हूँ, आप देखेंगे ऊपर की तरफ बहुत अच्छा स्पर्ट आता है और वापस एक बार डाउनवर्ड एंगल का सपोर्ट लिया जाता है। तो अभी ये लास्ट टाइम जब हमको डाउनवर्ड एंगल का स्पर्ट आया था, वो दिसंबर में आया था। वहां से 45,700 का एक पॉइंट था, वहां से 48,482 की आई। वहां से जब नीचे की तरफ मूवमेंट आई तो डाउनवर्ड एंगल पे वापस एक बार सपोर्ट लिया गया और अभी वो जो हाई बना था उसका डाउनवर्ड एंगल को क्रॉस आज करने की चेष्टा की गई, जबकि क्लोजिंग जो है वो डाउनवर्ड एंगल के ऊपर आई है। अगर ये डाउनवर्ड एंगल अगर ये डाउनवर्ड एंगल क्रॉस हो जाता है तो हमको नया टारगेट जो है, मिनिमम नया टारगेट 49,200 के आसपास मिल जाएगा। और एक बार यहाँ पे 49,200 या ऊपर जो भी आएगा, वहां से जब ये नीचे की तरफ आएगा तो आपको फिर 48,000 जो अभी की लेवल चल रही है वो सपोर्ट की तौर पे काम करेगी। तो इस तरह वो काम बैंक निफ्टी में अभी दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट जो आया हुआ है मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी को 1-2 दिन शायद कहीं पे यहाँ पे रुक गई तो रुक सकती है बैंक निफ्टी, लेकिन अगर ब्रेकआउट जोर से ये हाई के ऊपर आ गया तो हमको 49,200 का एक अच्छा खासा टारगेट बहुत जल्दी मिल सकता है। बहुत जल्दी बोलेगा तो अभी तो क्लोजिंग ही 48,000 है। 49,200 जो है वो आने में 1-2 दिन भी नहीं लगेंगे, इतनी फास्ट हमको मूवमेंट दिख सकती है। और फिर अगर 49,200 300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है, मैं बोलूँगा कि हमको बहुत ऊपर के अच्छे टारगेट्स भी मिल सकते हैं। तो मिनिमम टारगेट जो है 49,200 है। निफ्टी का जो है सेम मैनर में मैं आपको दिखाता हूँ कि एवरी हाई से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला है, ब्रेकआउट मिला है, वापस डाउनवर्ड एंगल को सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया। अभी निफ्टी का यही डाउनवर्ड एंगल को 2-3 दिन पहले ये आया था, ब्रेकआउट आया था, लेकिन आज सही मायने में उसने रिटेस्ट करके थोड़ा सा क्लोजिंग जो है वो सबके ऊपर दे दिया। तो डाउनवर्ड एंगल का एक अच्छा सपोर्ट मिला है। अभी 22,300 का बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। बहुत लंबा है, 22,000 अभी 514 चल रहा है, लेकिन 22,300 के नीचे अभी निफ्टी जानी नहीं चाहिए। और ऊपर अगर 22,700, तो फर्स्ट टारगेट है, 22,700 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाती है तो हम शायद 23,000 से ऊपर के टारगेट्स भी हमको दिखने को मिल सकते हैं। और ऊपर के टारगेट्स में 23,000 से 23,500 के बीच में हम लोग बहुत जल्दी निफ्टी को देख सकते हैं। कंडीशन ये है कि 22,300 के नीचे निफ्टी नहीं जानी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि डाउनवर्ड एंगल कैसे काम कर रहा है। डाउनवर्ड एंगल अगर आप देखते हो तो हाई से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला, ये ब्रेकआउट मिला हुआ है। हाई से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला, यहाँ पे ब्रेकआउट मिलके अच्छा खासा तेजी देके वापस वही डाउनवर्ड एंगल को टेस्ट करके हाई टूटा हुआ है। पीछे के साइड में भी अगर आप देखते हो तो ये हाई से मैंने डाला है, तो यहाँ पे सपोर्ट पर ब्रेकआउट आया, नीचे सपोर्ट लिया, वापस ऊपर की तरफ आया। अगर हम पीछे की लेवल्स देखते हैं, यहाँ से तो जो डाउनवर्ड एंगल है यहाँ से रिटेस्ट हुआ नहीं। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी देखते हैं, तो यहाँ से एक बार डाउनवर्ड एंगल क्रॉस होने के बाद अच्छा रिजल्ट मिला,
नीचे आया, डाउनवर्ड एंगल को सपोर्ट लिया, एक बार डाउनवर्ड एंगल टूटा, वापस जब रिगेन किया तो बहुत अच्छी मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ मिली। नीचे के साइड में अगर आप देखते हो तो अगेन वही दिखेगा कि ऊपर से डाउनवर्ड एंगल डाला, वो ब्रेकआउट मिला। के पीछे भी आप देखते हो तो हाई से डाउनवर्ड एंगल डाला, ऊपर ब्रेकआउट आया, नीचे डाउनवर्ड एंगल को ही सपोर्ट लिया गया। स्लांटिंग है लेकिन वो सपोर्ट ले लेता है वहां पे। यहाँ पे भी आप देखेंगे सेम रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। मैं सिर्फ इसके लिए दिखा रहा हूँ कि अभी जो हमको डाउनवर्ड एंगल का एक ब्रेकआउट आया है, वो एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। 22,700 एक लेवल रहेगा, वहां पे हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अगर 22,700 के ऊपर निफ्टी निकल जाती है, एज पर डेली चार्ट बोल रहा हूँ, अगर 22,700 के ऊपर निकल जाती है तो हमको एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। 15 मिनट में मैं आपको बहुत थोड़ा सा शॉर्ट, सॉरी 5 मिनट का चार्ट में थोड़ा सा ही शॉर्ट एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आज अच्छी क्लोजिंग हमको दिखाई दी। अगर कल कल के दिन में, कल एक्सपायर पॉलिसी भी है, पॉलिसी में वैसे भी कुछ अनचेंज आने वाला है, लेकिन जो अगर ये जो है कमेंट्री है अगर पॉजिटिव आती है तो हमको बहुत अच्छा स्पर्ट दिखाई दे सकता है। 48,250 के ऊपर, 48,250 के ऊपर ये जो टाइम एंगल डाला है, वहां से ऊपर अगर जाती है तो हमको 49,000 तक का एक ब्रेकआउट मिल सकता है। बीच में एक स्टॉप रहेगा, वो 48,600 के आसपास एक स्टॉप रहेगा। तो 49,000 और 49,000 डेली से हम लोग देख रहे हैं तो वो 200 है। उस हिसाब से अपन, मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि 49,000 का एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। नीचे के साइड में अभी आपको अगर देखना है, अगर वो जो मैंने आपको वहां पे समझाया वैसे ही अगर हम लोग डेली इंट्राडे के हिसाब से देख, नीचे के साइड में अभी कोई भी हाल में 47,400 नहीं टूटना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। और ऊपर की तरफ हमको 49,000 का, अगर एकदम शॉर्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से जो, ये देखिए यहाँ से जब हाई क्रॉस हुआ, ऊपर जाके वापस वही डाउनवर्ड एंगल पे आके सपोर्ट ले लिया। तो यह अभी टेम्पर वेरी शॉर्ट में देखते हैं तो 47,800 के हमको 850 पकड़ो या 800 पकड़े, 47,800 का आप शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस रख लीजिए और ऊपर में टारगेट आपको 49,000 तक के मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी का तो मैंने बता दिया, निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ। में 5 मिनट में सेम सिनारियो है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला हुआ है, क्लोजिंग अच्छी मिली हुई है। ऊपर की तरफ अगर हम लोग को 22,650 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मैं बोलूँगा 22,850 एक या दो ही दिन में हमको दिख सकते हैं। ये दिखने के लिए शायद हमको एक न्यूज़ की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि 22,650 के ऊपर बहुत बड़ी ये आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी, और 22,850 जो है वो एक दो दिन दिखेगा। मेन टारगेट जो रहेगा मेरा 23,000 रहेगा, 23,000 के आसपास मेन टारगेट रहेगा। और अभी देखा जाएगा तो शॉर्ट टर्म में 22,400 के नीचे ही नहीं जानी चाहिए, लेकिन मेन सपोर्ट अगर हम लोग देखते हैं तो ये देख सकते हैं कि 22,300 मैंने डेली में बताया, 22,300 नीचे ही नहीं जानी चाहिए। और अगर 22,400 आप इंट्राडे के स्टॉप लॉस के हिसाब से पकड़ सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको मैंने बताया, नीचे की तरफ भी बताया। अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये हाई क्रॉस हो रहा है तो मेन जो है, मेन लेवल आपको अब वापस यहीं पे देख रहे हैं कि यहाँ से जब मेन हाई जो बना था 22,528 का, वहां से डाउनवर्ड एंगल का जो ब्रेकआउट आया था 22,227 में, यहाँ से जब नीचे आया तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी कोई भी हाल में 22,200 जो है वो या 22,100 जो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट की जैसे काम करेगा, वही वैसे ही 22,400 भी शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा टारगेट मिला है और उस हिसाब से आप काम करके अच्छा प्रॉफिट भी
बना पाओगे। तो आज का अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।